नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये नारा आप पिछले सालों में लगातार सुन रहे होंगे और एक बार फिर ये नारा आपको सुनने को मिलेगा। आने वाले मंगलवार यानी 5 मार्च को देश के कई संगठनों ने, अलग अलग विभागों से आने वाले बुद्धिजीवियों ने, गांव में रहने वाले किसानों ने, छोटे कारोबारियों ने, गरीब वंचित तबके ने और देश की 85% आबादी यानी बहुजन अल्पसंख्यक ने फिर से भारत बंद करने का आह्वान किया है। ये पहली बार नहीं है, मोदी सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले 2 अप्रैल को बहुजनों ने भारत बंद किया था और सत्ता में बैठी सरकार को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है जब देश की जनता दिल्ली की सड़कों पर अपने हक, अधिकारों और इंसाफ को मांगते हुए सड़कों पर उतर रही है और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है। लेकिन ये बात अलग है कि अरुण जेटली या उनकी सरकार को जनता का ये विरोध दिख नहीं रहा है या फिर कहें कि देखना नहीं चाहते हो। तभी वो कहते हैं कि सरकार के काम से जनता खुश है और कहीं पर भी उनका विरोध नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब क्यों और किस लिए ये भारत बंद किया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। विरोध का स्तर पिछले तकरीबन 5 सालों में कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के किसान से लेकर आर्मी के रिटायर्ड जवानों तक सड़कों की धूल छान रहे हैं। किसान अपने फसल भुगतान को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो रिटायर्ड अर्धसैनिक बल के जवान अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। कहीं पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार सड़कों पर खड़े पकोड़ा तल रहे होते हैं तो कहीं देश का आम इंसान बैंक में खाता खुलवाकर पीएम मोदी के वादे के अनुसार 15 लाख आने का इंतजार कर रहा होता है। जब इस देश का आम नागरिक 1 रुपए के लिए एटीएम की लाइनों में खड़ा होता है तो दूसरी तरफ एक छोटा व्यापारी जीएसटी का दंड भी झेल रहा होता है। जब खुद पीएम मोदी सभा में खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि ये चौकीदार न खाएगा न खाने देगा, तो वहीं दूसरी तरफ से पता चलता है कि माल्या, नीरव मोदी और चोकसी जैसे लुटेरे देश की जनता के करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो जाते हैं। जब पीएम मोदी लाल किले की चोटी से खड़े होकर कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तभी लाल किले की दीवारों का डालमिया ग्रुप के साथ सौदा किया जाता है। एक तरफ पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ SC ST OBC को बराबर की हिस्सेदारी से वंचित रखने के लिए एक षड्यंत्र के तहत यूनिवर्सिटीज में 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया जाता है और सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी दे दिया जाता है। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है? जब पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो पता चलता है कि राफेल डील में करोड़ों का घोटाला होने का आरोप लग रहा होता है। देश के अल्पसंख्यक और SC ST OBC मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे होते हैं तो मोदी सरकार अर्बन नक्सल के नाम पर लोगों की गिरफ्तारी कर रही होती है और सरकार के मंत्री मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाकर स्वागत कर रहे होते हैं। जब इन सारे मुद्दों को उठाकर सवाल पूछे जाते हैं तो कथित भक्तों द्वारा पाकिस्तानी या देशद्रोही कहकर न उसकी केवल आवाज दबाई जाती है बल्कि संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देश के इतिहास में पहली बार संविधान की प्रतियां भी जला दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देते हैं कि न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार सब कुछ ठीक चल रहा है ये कहते हुए नहीं थकती है। पुलवामा में हुए हमले को लेकर सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार कहती है कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वीर सैनिक जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हैं तो मोदी जी क्रेडिट लेने खुद खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी मंच से कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि देश के कई हवाई अड्डे अडानी को दे दिए जाते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मोदी सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए 11 लाख परिवारों को उनके जल, जंगल, जमीन से वंचित किया जा रहा है। तो क्या अब भी भारत बंद नहीं किया जाना चाहिए? आपकी इन मुद्दों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।